एक महिला सिर्फ यॉट पर कुछ खूबसूरत तस्वीरें लेना चाहती थी, पर उसे क्या पता था कि पीछे हुई नाव अचानक उसे तेजी से पानी में फेंक देगी। पास खड़े आदमी मनीष ने जल्द ही उसके पीछे लाइफ बॉय फेंका और फिर तान्या से कहा कि वह केबिन में जाकर एक कंबल ले आए। पर जैसे ही तान्या कंबल ढूंढने लगी, उसने सीट के नीचे छिपा एक हथियारों का जखीरा देख लिया। यह देख वह डर से कांप उठी। अच्छी बात यह रही कि उसकी मां को मनीष ने बचा लिया और तान्या ने राहत की सांस ली। लेकिन यह शांति ज्यादा देर टिक न सकी। रात को तान्या को कुछ आवाजें सुनाई दी। उसने केबिन से झांक कर देखा और दंग रह गई। डेक पर हथियार लिए समुद्री लुटेरों का एक गिरोह खड़ा था। डर के मारे उसने सीट के नीचे से एक पिस्तौल निकाली और खुद को बचाने की तैयारी की। लेकिन जैसे ही उसने सिर बाहर निकाला, उसने अपनी मां को गोली लगते देखा और मनीष भी घायल हो गया। घबराकर तान्या एक कोने में छिप गई और किसी तरह समुद्री लुटेरों की तलाशी से बच गई। जब उसने सुना कि वे जा चुके हैं, वह राहत ही महसूस कर रही थी कि उसने देखा यॉट में आग लग चुकी थी। शायद लुटेरे सबूत मिटाने आए थे। तान्या ने फौरन आग बुझाई। अगली सुबह यॉट जलकर लगभग खंडहर बन चुकी थी, यहां तक कि केबिन भी टूट चुका था। समुद्र के बीचों बीच तान्या पहली बार पूरी तरह निराश हो गई। तभी उसे पानी में डूबी एक रस्सी दिखाई दी। वह रस्सी खींचने लगी और पाया कि दूसरी तरफ मनीष बंधा हुआ था। उसने तुरंत उसे ऊपर खींच लिया। सौभाग्य से वह अभी जिंदा था। मनीष की मदद से उन्होंने इंजन वाला हिस्सा ढूंढ लिया और यॉट फिर से चल पड़ी। पर तान्या ने देखा कि यॉट लीक हो रही है। उसने फौरन छेद भर दिया। पर तभी उसे एक और डरावनी चीज मिली। उसे मनीष की एक फोटो मिली जिसमें वह उसी समुद्री लुटेरे के साथ था जिसने उसकी मां को मारा था। गुस्से में तान्या ने मनीष से पूछताछ की, लेकिन उसके समझाने से तान्या का शक कुछ हद तक दूर हो गया। वे 3 दिन और रात समुद्र में फ्यावते रहे। तभी उन्हें एक छोटा सा द्वीप दिखाई दिया। दोनों खुशी से झूम उठे और लाइफ राफ्ट लेकर किनारे पहुंचे। वहां जलवायु अच्छी थी और मीठा पानी भी मिल गया। रात को उन्होंने आग जलाई, लेकिन तभी मनीष का असली चेहरा सामने आया। उसने तान्या को सिखाने के बहाने फुर्ती से उसे रस्सी से बांध दिया। फिर उसने सच बताया, वह भी समुद्री लुटेरा था और सरदार की पत्नी से संबंध होने के कारण उसकी जान खतरे में थी। अगर वह तान्या को सरदार को सौंप दे तो उसकी जान बच सकती थी। यह सुनते ही तान्या डर गई, लेकिन उसने जोरदार पलटवार किया और बैग से पिस्तौल उठाई। पर उसमें गोलियां नहीं थीं। मनीष ने पहले ही निकाल ली थीं। मनीष उसे पकड़ने दौड़ा, लेकिन तान्या रस्सी तोड़कर जंगल में भाग गई। अगले दिन वह अकेले लाइफ राफ्ट की तरफ जाने लगी, लेकिन मनीष ने उसे देख लिया। तान्या छिप गई और मौका देखकर भागी। तभी मनीष फिसलकर समुद्र में गिर पड़ा। तान्या पास गई। वह मरा नहीं था। वह और देर नहीं कर सकती थी। वह तेजी से लाइफ राफ्ट चलाकर वापस यॉट पर पहुंची। थकी हुई वह सो गई, लेकिन जागते ही देखा यॉट डूब रही थी। वह अंतिम क्षण में राफ्ट पर सवार होकर बच गई।